ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम A1 कोचिंग क्लासेस से आज हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल का नाम भी A1 कोचिंग क्लासेस है और फर्स्ट वीडियो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे देखें और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और सब सपोर्ट करिएगा। चलिए देखते हैं हम पहले हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो फार्मूले हैं वो लगते हैं, उनको हम पहले एक बार समझाते हैं, समझिएगा सभी बच्चे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम पुट कर देते हैं ए बी सी। बी 90 डिग्री, ए एंगल को हम थीटा फाइंड कर लेते हैं, थीटा लेट कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होती है? AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB साइड को हम बेस कहेंगे और BC साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और AC साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। इसमें कोई भी दो साइड आपको गिवन रहेगी तो थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा एंगल हमारा लेट क्या दिया? थीटा एंगल ए को हमने लेट किया थीटा, तो साइन थीटा इक्वल फार्मूला होता है बेटा P/H। क्या? P/H। P यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी P/H। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा बेटा H/P। जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। साइन थीटा P/H है तो कॉसेक थीटा H/P हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है बेटा B/H। B यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। थर्ड देखते हैं टेन थीटा इक्वल। टेन थीटा इक्वल हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा? P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल P/B, तो टेन का अपोजिट होता है बेटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा B/P। क्या हो जाएगा? B/P। इसको हम आगे इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा, फार्मूला नंबर 4 है। और कॉसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा। नेक्स्ट फार्मूला टेन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल 1/टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे फार्मूले हैं जो इसमें अप्लाई होंगे 8.1 में। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCERT बेस्ड
बुक से लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी इफ बी 90 डिग्री, बी राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। वैल्यू फाइंड करनी, फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए कॉस ए, और सेकेंड पार्ट है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। गिवन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी गिवन है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24, और बी सी 7। हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए तीनों साइड चाहिए, लेकिन हमें गिवन क्या है बेटा, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल बेस यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है बेटा 24 का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर क्या है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर दें तो 625 यानी AC स्क्वायर इक्वल 625, तो AC इक्वल यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। यानी हमने फाइंड कर लिया है जो हाइपोटेनियस है वो आपका 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना बेटा, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन ए। साइन ए, साइन का फार्मूला अभी हमने आपको बताया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P अपॉन H। साइन ए, एंगल हमारा क्या है ए ये एंगल है, तो ये हमारा बेस का काम करेगा। जिस एंगल पे पहुंचेंगे वो साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस बन जाएगी। और सपोज दैट अगर हम B पे आते हैं तो B एंगल पे आएंगे तो जो BC है ये हमारे बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। जब हम A पे आएंगे तो AB बेस बन जाएगा और BC हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। लेकिन हमारी जो AC साइड है हाइपोटेनियस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे देखिए साइन A यानी A इस एंगल पे है तो AB हमारा क्या है, बेस है। तो फार्मूला क्या कह रहा है, P अपॉन H। P परपेंडिकुलर इसमें क्या है बेटा, BC, BC का मतलब 7 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा क्या है 25, यानी साइन A की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 25। इसी प्रकार हम फाइंड करते हैं कॉस ए। क्या फाइंड करें, कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला हमने बताया आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब समझिए ए है तो यानी ए बी हमारा क्या है बेटा, बेस है। ए बी क्या है, बेस, यानी बेस कितना है 24, और एच हाइपोटेनियस में क्या है बेटा, AC, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो AC कितना है 25, यानी ये हमने निकाल लिया बेटा क्या, cos A। हमने cos A फाइंड कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है बेटा, समझिएगा sin C। क्या निकालना है, sin C। sin का फार्मूला वही रहेगा बेटा, sin का फार्मूला क्या होता है बेटा, समझिएगा P अपॉन H। क्या होता है, P अपॉन H। P समझिएगा, P क्या है, इसमें हम C एंगल पे पहुंचे, C पे जब हम आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस। बेस हमारा क्या है बेटा, BC। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो साइन C है, C एंगल पे है, यानी ये हमारा बेस का काम करेगा। बेस क्या है इसमें 7, परपेंडिकुलर क्या है बेटा इसमें 24, तो 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 25, यानी sin C की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन
25। इसी में पूछ रहा है cos c, आपसे पूछ रहा है cos c। cos का फार्मूला क्या है बेटा? अभी हमने बताया cos का फार्मूला क्या है, b/h। अब c एंगल पे है तो यानी BC साइड हमारा बेस बन गया। BC साइड क्या है? बेस है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूले में लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? 25 यानी cos c इक्वल 7/25। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? गिवन फिगर। फिगर आपको गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल, ये P Q R 12 और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10P माइनस cot R। 10P माइनस cot R क्या फाइंड करना है? 10P माइनस cot R। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं 10P की वैल्यू और फिर cot R की वैल्यू इसमें रख देंगे और देखते हैं। सबसे पहले 10P, P का मतलब यहाँ पे हमें आना है, इस एंगल को देखना है। अभी हमें साइड कितनी गिवन है बेटा? 2 साइड गिवन है। अभी बेस हमें नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, पहले इसका बेस फाइंड कर लेते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इक्वल बेस यानी RQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर। PR हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? हमारा 13 का स्क्वायर। RQ फाइंड करना है, इसको ऐसे रखेंगे। PQ बेटा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, RQ स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस है बेटा, इधर आएगा माइनस का। 169 माइनस 144 इक्वल RQ स्क्वायर। ये 25 इक्वल RQ स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट 25 इक्वल RQ। तो RQ इक्वल 5 सेंटीमीटर, यानी बेस हमें मालूम हो गया है 5 सेंटीमीटर। अब हम 10P और cot R फाइंड कर लेते हैं। 10P, ध्यान दीजिएगा, 10P, 10 का फार्मूला क्या होता है? P/B, P परपेंडिकुलर B अपॉन बेस। 10P, P इस एंगल पे आएंगे तो ये PQ हमारा बेस बन जाएगा। PQ क्या बन जाएगा? बेस। और QR हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है? 10P इक्वल P/B। P क्या है इसमें बेटा? परपेंडिकुलर इसमें क्या है? QR। परपेंडिकुलर क्या है? QR। और बेस इसमें क्या है बेटा? PQ। बेस क्या है? PQ। तो QR कितना है बेटा? 5 और PQ कितना है? 12। यानी 10P इक्वल आ गया 5/12। हम फाइंड कर लेते हैं cot R। क्या? cot R। तो cot R, cot का फार्मूला क्या होता है बेटा? B/P। अब किस एंगल पे? R का हमारा ये, तो यानी ये बेस हो गया। QR क्या हो गया? हमारा बेस हो गया है। PQ क्या है? परपेंडिकुलर है। और PR क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो समझिएगा B/P, B क्या है बेटा? बेस क्या है इसमें हमारा? 5 और परपेंडिकुलर P क्या है बेटा? 12। हमने 10P और cot R फाइंड कर लिया है। उसकी वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं। देखिएगा 10P माइनस cot R। 10P की वैल्यू बेटा क्या है? 5/12 माइनस cot R की वैल्यू क्या है? 5/12। ये माइनस का, ये प्लस का, इससे ये 0। ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखते हैं। इफ sin A इक्वल, गिवन है sin A इक्वल 3/4
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A tan A, वैल्यू फाइंड करनी है cos A और tan A। cos A की वैल्यू क्या होगी और tan A की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नेम पुट कर दीजिए A B C। हमें गिवन क्या है, sin A इक्वल 3/4। साइन का फार्मूला क्या होता है बेटा, साइन A इक्वल फार्मूला क्या होता है, P/H। अगर देखें तो P की जगह हम पुट कर सकते हैं 3 और H की जगह पुट कर सकते हैं 4, यानी H हाइपोटेन्यूज यानी AC कितना है हमारा 4, P यानी परपेंडिकुलर BC कितना है हमारा 3, और हम फाइंड कर लेते हैं साइड AB यानी बेस फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर इक्वल बेस यानी AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BC स्क्वायर। AC कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, AB फाइंड करना है, BC 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये AB स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस है बेटा, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेटा 16 में 9 लेस कर देंगे 7, तो AB इक्वल यहाँ से स्क्वायर हटेगा इसमें रूट लग जाएगा, यानी AB इक्वल हो जाएगा √7, यानी बेस हमने फाइंड कर लिया है √7। अब हमें क्या फाइंड करना है, cos A tan A। देखते हैं cos A इक्वल फार्मूला, cos का फार्मूला क्या होता है बेटा, B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, बेस हमारा क्या है, A एंगल पे है तो ये हमारा बेस है, बेस क्या है हमारा √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है बेटा 4। इसी प्रकार हम फाइंड कर लेते हैं बेटा tan A, क्या फाइंड कर लेते हैं tan A। tan का फार्मूला क्या होता है बेटा, P/B, P यानी परपेंडिकुलर इसमें क्या है बेटा BC यानी 3 और बेस क्या है हमारा √7, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको, एक मिनट क्वेश्चन निकाल लें। 15 cot A इक्वल 8, ये गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A sec A। वैल्यू फाइंड करना है बेटा, sin A क्या होगा और sec A क्या होगा। पहले हम इससे रेशियो निकाल लेते हैं, cot A इक्वल क्या है बेटा, 8 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल किधर जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा, यानी cot A इक्वल आ गया है 8/15, 8/15। हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, A B C। cot A इक्वल फार्मूला बेटा क्या होता है, B/P, क्या होता है B/P। तो ध्यान दीजिए B यानी बेस की जगह हम क्या पुट करेंगे 8 और P यानी परपेंडिकुलर की जगह हम पुट करेंगे कितना 15। तो बेस क्या है हमारा 8, AB हमारा बेस है तो 8, P परपेंडिकुलर हमारा BC है ये 15, यानी हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है यानी AC हमें फाइंड करना है, AB क्या है 8 का स्क्वायर, BC क्या है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, ऐड कर देते हैं
तो हो जाएगा 289, यानी AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 289, तो AC इक्वल अंडर रूट 289। 289 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा 70, कितना आ जाएगा 70। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया बेटा कितना 70। अब हम निकाल लेते हैं, क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, साइन ए और सेक ए। तो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले हम साइन ए। साइन का फार्मूला हमने बताया है, क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर यानी p अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी h। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एंगल ये है, एंगल ए हमने लेट किया है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बेटा BC यानी 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा हमारा AC। AC मतलब 70, यानी साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 70। अब देखते हैं बेटा सेक ए, क्या फाइंड करना है, सेक ए। सेक का फार्मूला क्या होता है बेटा h अपॉन b, h अपॉन b यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इसमें बेटा हमारा क्या है 70 और बेस हमारा क्या है 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, इफ sec थीटा इक्वल 13 अपॉन 12 तो फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या है, sec थीटा इक्वल 13 अपॉन 12 ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं, यानी हमें निकालना क्या बेटा है, cos थीटा फाइंड करना है, sin थीटा फाइंड करना है, cosec थीटा फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है और cot थीटा फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। A B C, इसको थीटा लेट कर लेते हैं। सेक थीटा का फार्मूला बेटा क्या होता है h अपॉन b, क्या होता है बेटा h अपॉन b। h यानी हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 30, यानी AC हमारा 13 है। बेस हमारा क्या है बेटा AB हमारा 12 है। हमें क्या नहीं मालूम बेटा, परपेंडिकुलर यानी BC फाइंड करना है, तो BC फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर इक्वल बेस यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बेटा कितना है 13 स्क्वायर, AB 12 स्क्वायर, BC फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। ये प्लस का बेटा इधर आएगा माइनस का, 169 माइनस 144 इक्वल BC स्क्वायर। इसको लेस कर देते हैं 25 इक्वल BC स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा 25 पर, तो BC इक्वल रूट 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा 5, यानी BC इक्वल 5। यानी BC हमें परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया बेटा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 है। अब फाइंड कर लेते हैं क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा cos थीटा। क्या फाइंड करते हैं cos थीटा। cos थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है बेटा b अपॉन h, b अपॉन h। b यानी बेस हमारा क्या है AB अपॉन h क्या है बेटा AC। AB क्या है बेटा 12 और AC हमारा क्या है बेटा 30। हम फाइंड कर लेते हैं बेटा sec थीटा। sec थीटा का फार्मूला बेटा क्या होता है h अपॉन b। sec तो हमें वैसे भी ऑलरेडी मालूम है, तो हम फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं, cos आ गया, sin फाइंड कर लेते हैं। sin थीटा इक्वल बेटा क्या होता है p अपॉन h। p परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन h क्या है बेटा AC। BC कितना है बेटा 5 और AC कितना है हमारा 30। हम cosec फाइंड कर लेते हैं बेटा, cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल होता है बेटा h अपॉन p।
यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा हमारा AC और परपेंडिकुलर हमारा बेटा क्या है BC, यानी AC कितना है बेटा 13 और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5, यानी cosec थीटा आ गया है 13/5। आगे देखते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल क्या होता है बेटा फार्मूला P/B, P परपेंडिकुलर हमारा BC और बेस हमारा AB, BC बेस परपेंडिकुलर BC कितना बेटा हमारा 5 और AB बेस कितना है 12। अब हम फाइंड कर लेते हैं बेटा cot थीटा। cot थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है बेटा AB और परपेंडिकुलर हमारा क्या है बेटा BC, यानी AB कितना है बेटा 12 और BC कितना है 5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल और cos A इक्वल cos B गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, given that angle cos A इक्वल cos B और कह रहा है एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, देन प्रूव एंगल A इक्वल एंगल B। ध्यान दीजिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एंगल A B और C, एंगल A और एंगल B एक्यूट है तो ये 90 डिग्री है, इन दोनों का एडिशन ही 90 डिग्री होगा, यानी क्लियर सी बात है कि एंगल A और एंगल B क्या है बेटा एक्यूट एंगल है। तो देखिएगा बेटा हम पहले फाइंड कर लेते हैं cos A। cos A यहां पे है तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है। तो cos का फार्मूला बेटा क्या होता है B/H, यानी B का मतलब बेस हमारा क्या है AC अपॉन H हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है बेटा AB, यानी cos A इक्वल आ गया है AC अपॉन AB। आगे देखते हैं बेटा cos B cos का फार्मूला वही बेटा B/H, cos B का मतलब बेस हमारा, अब B एंगल पे जाएंगे तो बेस हमारा BC और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी वही है बेटा, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। उसने ऑलरेडी गिवन कर रखा है cos A इक्वल cos B। cos A की वैल्यू क्या है बेटा AC अपॉन AB और cos B की वैल्यू बेटा क्या है BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट, AC इक्वल BC। हमें क्लियर हो रहा है कि ये साइड AC साइड है वो BC साइड के इक्वल है, और साइड इक्वल है तो क्लियर सी बात है कि एंगल भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो यहां से प्रूव हो रहा है एंगल A इक्वल एंगल B। क्लियर टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इक्वल आपको गिवन है 7/8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है
कॉट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दें बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो पहले हम साइन कॉस निकाल लेते हैं और फिर कॉट भी निकाल लेते हैं। तो कॉट हमें ऑलरेडी मालूम है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन और कॉस निकाल लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ए बी और सी, यहाँ पे थीटा एंगल हमने लेट कर लिया। कॉट थीटा इक्वल आपको गिवन है 7/8। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा? B/P। क्या फार्मूला होता है? B/P। B यानी बेस, बेस हमारा क्या है बेटा इसमें? AB, और P क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? BC। यानी बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है। यानी बेस AB कितना है? 7, और परपेंडिकुलर BC कितना है? 8। हमें फाइंड क्या करना है बेटा? हाइपोटेन्यूज AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AC। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। AB कितना बेटा? 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड कर दें बेटा, 13, 10, 11 यानी AC स्क्वायर इक्वल 11। तो AC इक्वल स्क्वायर रूट 113 यानी AC यानी हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया है। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? 113। और हम फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल बेटा फार्मूला क्या होता है? P/H। P परपेंडिकुलर हमारा क्या है बेटा? BC अपॉन H हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AC। BC कितना बेटा? 8। AC कितना है? √113। अब फाइंड कर लेते हैं बेटा cos थीटा। cos थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है बेटा? B/H। बेस हमारा क्या है बेटा? AB। H हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है बेटा? AC। AB कितना है? 7, और AC कितना है? √113। यानी साइन थीटा कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया है। फर्स्ट सम्स देखते हैं क्या लिखा है बेटा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हम देखते हैं यहाँ पे ये फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसको फार्मूले में तोड़ दिया है। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू बेटा क्या है? 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या है? 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। आगे देखते हैं। चलिए देखिए बेटा, देखते हैं क्या है। 1 माइनस ये लिखा है 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी 113।
1 और 113 का एलसीएम 113, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 1 का 64 में 64 अपॉन 1 लेट करेंगे 1 और 113 का एलसीएम 113 का 1 में मल्टीप्लाई 113 माइनस 1 का 49 में तो 49, 113 से 113 कैंसिल आउट, क्या है बेटा लेस कर देते हैं, 13 में 4 जाएगा 9, 10 में 6 जाएगा 4 अपॉन लेस कर देते हैं 64, 113 से 49 लेस करेंगे 64। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा, लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड है 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो क्लियर हो गया है। अगर हम इसका सॉल्व और भी कर लेते तो हमें यही चीज फाइंड हो जाएगी। अगर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करें तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा ही फाइंड होगा। सम्स ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 cot A = 4, तो प्रूव करना है 1 माइनस, आपको गिवन है, गिवन क्या है बेटा 3 cot A = 4, प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। चलिए देखते हैं, प्रूव करते हैं इक्वल है या नहीं है। चलिए cot A इक्वल अगर हम फाइंड करें ये 4, ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा, अपॉन में आ जाएगा। इससे हम tan फाइंड कर लेते हैं, tan A इक्वल cot का जस्ट अपोजिट होता है तो 3/4, यानी tan हमें मिल गया यहाँ पे पुट करने के लिए। अब फाइंड कर लेते हैं cos और sin। क्या फाइंड कर ले, cos और sin। तो cos और sin निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, A B C। cot का फार्मूला बेटा क्या होता है, P/B, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 और B हमारा बेस क्या है बेटा 4। यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 4 का स्क्वायर, BC 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर दें 25, यानी AC स्क्वायर इक्वल 25, तो AC इक्वल √25, 25 का 5, यानी AC फाइंड हो गया है 5, यानी तीनों साइड से फाइंड हो गई है। अब cos और sin फाइंड कर लेते हैं। तो cos A इक्वल क्या होगा बेटा, cos का फार्मूला क्या होता है B/H, B बेस क्या है हमारा AB और H हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AB कितना है 4 और AC कितना है 5, यानी cos A हमारा आ गया है बेटा 4/5। अब हम फाइंड कर लेते हैं sin A। sin का फार्मूला क्या होता है बेटा P/H, P परपेंडिकुलर यानी BC/H AC। BC हमारा कितना है बेटा 3 और AC हमारा क्या है 5। AC हमारा क्या है बेटा 5। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan A की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
10a की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16। एलसीएम लेते हैं 1 में लेट करके, 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 का 1 में मल्टीप्लाई 16 और 1 का 9 में तो 9, 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 का 1 में मल्टीप्लाई और 1 का 9 में, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में 9 लेस कर दे 7 और 16 में 9 ऐड कर दे 25। यानी हमने जब सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड तो हमें क्या मिला बेटा 7/25। अब ले लेते हैं बेटा राइट हैंड साइड, क्या ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसको हटा देते हैं, फिर राइट हैंड साइड लेते हैं, देखिएगा। चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस ए की वैल्यू क्या है बेटा 4/5 का स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम 25, 16 माइनस 9 लेस कर देते 7/25। प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। Hence proved. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। इन ट्राइंगल एबीसी बी राइट है 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, 10a इक्वल है 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्या है बेटा 10a इक्वल 1/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। 10a इक्वल ये 10 में किसकी वैल्यू है 1/√3, 10 30, 10 से 10 कैंसिल आउट यानी एंगल a इक्वल 30 डिग्री। एंगल a आ गया आपका 30 डिग्री। एंगल b हमें 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल c फाइंड कर लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180, एंगल A 30, एंगल B 90, एंगल C फाइंड कर लेते हैं 180, तो एंगल C इक्वल 180, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 120, एंगल C इक्वल 60 डिग्री। एंगल C निकला है हमारा 60 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है बेटा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू बेटा क्या है 30 इंटू कॉस सी की वैल्यू बेटा क्या है 60 कॉस ए की वैल्यू बेटा क्या है 30 साइन सी की वैल्यू बेटा क्या है 60, साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 इंटू साइन 60 का मान √3/2। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4, √3 मल्टीप्लाई 3 और 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे बेटा 4 यानी 1 प्लस 3 यानी 4/4, 4 1 जा 4 यानी 1, यानी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है बेटा, सम्स देख लेते हैं जरा। सम्स क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास 30 इंटू कॉस सी की वैल्यू 60
माइनस साइन ए की वैल्यू 30, साइन सी की वैल्यू हमारे पास 60, कॉस 30 की वैल्यू बेटा √3/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा √3/2 2 जा 4 माइनस √3/2 2 जा 4, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट यानी 0। तो दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उस, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 10 देखते हैं। 10 क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, Q 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं PQR, Q 90 डिग्री है, गिवन है PR प्लस QR, गिवन है PR प्लस QR इक्वल 25, और क्या गिवन है PQ इक्वल 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin p cos p tan p, sin p cos p tan p, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए चलते देखते हैं इसको। यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, पी आर इक्वल फाइंड कर सकते हैं। पी आर इक्वल क्या निकलेगा बेटा 25, ये प्लस का है, इसको इधर कर लेते हैं क्यू आर, यानी पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या, पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू हमें गिवन है 5 का स्क्वायर, और इसको ऐसे रखते हैं आर क्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल 25 माइनस 50 क्यू आर इक्वल 25, ये प्लस का है माइनस का 625, यानी माइनस का 50 क्यू आर इक्वल माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्यू आर इक्वल 600/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 12, यानी क्यू आर इक्वल फाइंड हो जाएगा 12। क्यू आर हमारा बेटा कितना आ गया है क्यू आर 12, और पी क्यू बेटा कितना है 5। पी क्यू की वैल्यू हम इससे पुट कर सकते हैं बेटा, पी क्यू की वैल्यू हम इससे पुट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू सॉरी पुट करके हम पी आर निकाल सकते हैं। पी आर इक्वल क्या है बेटा 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, यानी 13, यानी हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। नॉर्मल भी पहचान सकते हैं कि यहाँ 13 पुट किया जाएगा। हमें देखते हैं बेटा क्या फाइंड करना है, sin p cos p tan p। तो sin p पहले फाइंड कर लेते हैं, sin p, sin का फार्मूला p अपॉन h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। p यहाँ पे है तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो p परपेंडिकुलर क्या है बेटा r क्यूब, और हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, r क्यूब क्या है बेटा हमारा, अगर हम देखें तो आर क्यू हमारा क्या है बेटा 12, और पी आर कितना है हमारा
13, यानी साइन पी हमने फाइंड कर लिया है। अब फाइंड कर लेते हैं कॉस पी। कॉस का फार्मूला बी अपॉन एच, यानी बेस क्या है हमारा पी क्यू, और पर हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है बेटा पी आर। पी क्यू कितना है 5 और पी आर कितना है बेटा 13। अब लास्ट रह गया 10p। 10p फाइंड करते हैं। 10p इक्वल 10 का फार्मूला क्या होता है p अपॉन b। p परपेंडिकुलर हमारा क्या है बेटा आर क्यू, और बेस हमारा है यानी पी क्यू। आर क्यू कितना है बेटा 12 और पी क्यू कितना बेटा 5। इस तरीके से हमने सभी वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा ट्रू फॉल्स का है बेटा, ट्राई करिएगा, अगर ना आए तो कमेंट करिएगा। अब कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.2, तो सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर कुछ सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं किसी प्रकार का। तो ठीक, धन्यवाद।